प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा व सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेक्षागृह में राज्य मंत्री ऊर्जा द्वारा त्रिदिवसीय मेले में प्रतिभाग किया गया। त्रिदिवसीय मेले में राज्य मंत्री ऊर्जा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा व सुशासन को नीति के 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित मेले में महाकुंभ पर बनी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। राज्य मंत्री सुमित तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निरंतर आगे बढ़ रहा है। वहीं मेरठ का खेल का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार ख्याति प्राप्त कर रहा है। त्रिदिवसीय मेले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों लाभान्वित किया गया। त्रिदिवसीय मेले के दूसरे सत्र में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग ने मेले में प्रतिभाग किया। जिलाधिकारी ने राज्य मंत्री जल शक्ति का बुके, शॉल और मेरठ महिला समूह द्वारा निर्मित गिफ्ट देकर स्वागत किया। राज्य मंत्री द्वारा केंद्र सरकार के 10 वर्ष तथा प्रदेश सरकार के 8 वर्ष की उपलब्धियों तथा जनहित में क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं परियोजनाओं कार्यों पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा गया। इसके अलावा मेले में विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, स्पॉन्सरशिप योजना, पीएम कुसुम योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत ओडीओपी एवं हस्तशिल्प राज्य महिला आयोग की मनीषा लावट, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, सीडो नुपुर गोयल, अपर जिलाधिकारी वित्त सूर्यकांत त्रिपाठी, पीडीडीआरडीए सुनील कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। हम लोग विकास भी और सांस्कृतिक विरासतों का संयोजन संरक्षण भी करें। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जब उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो 45 दिनों में महाकुंभ के अंदर 66 करोड़ 33 लाख लोग उसमें स्नान करते हैं। और देखिए, आर्थिक रूप से अर्थव्यवस्था का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता। लगभग 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया और वो भी प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, लेकिन लगभग 3 लाख करोड़ का वहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम हुआ। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जब हम लोग गूगल पर यदि एक्सप्रेसवे स्टेट की बात करें, आप गूगल पे जैसे ही लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला स्टेट कौन है, तो उत्तर प्रदेश का नाम उसमें आएगा। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला, और जैसे ही हमारा गंगा एक्सप्रेसवे जो पहले मेरठ से प्रयागराज तक था, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में उसे हम लोग हरिद्वार से शुरू कर उसे प्रयागराज और भी उसे 4 जगह कनेक्ट करेंगे। और जैसे ही हमारा गंगा एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा तो देश का 55% एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बने, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज। और जब मैं कानून व्यवस्था की बात करूं, पूर्ववर्ती सरकारों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया देने का काम किया, लेकिन योगी जी की सरकार ने हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और यदि मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ 1 प्रोडक्ट से भी आगे बढ़कर हमारा, चाहे यहाँ आभूषण का काम हो, कैंची का काम हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम हो, चाहे यहाँ पर हम लोग खेल का सामान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। खेल नगरी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरठ बना है, क्योंकि विश्वविद्यालय खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर बन रहा है। आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम लोग देखें तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और देश की पहली रैपिड ट्रेन जो मेरठ से दिल्ली के लिए चली, ये भी हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। आज मुझे खुशी है कि एनसीआर का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला जिला आज मेरठ है, जहां 2 टाउनशिप हम लोग, चाहे वो अथॉरिटी की हो चाहे आवास विकास की, और देश की पहली ऐसी टाउनशिप है जिसमें विश्व स्तरीय हम लोग सुविधाएं देंगे। तो मैं सड़कों की बात करूं, और सड़कों से सिर्फ सड़कें एक विकास का प्रतीक है। सड़कें बन रही हैं तो आप देखिए कनेक्टिविटी के माध्यम से। आज जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो जेवर एयरपोर्ट
जो अभी अप्रैल में संचालित हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा जेवर में बन रहा है। फिल्म सिटी हमारी नोएडा के अंदर बन रही है। आज उत्तर प्रदेश की, क्योंकि हम लोग अंत्योदय से सर्वोदय, अंतिम व्यक्ति के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी सरकार प्राथमिकता पर रखकर उन्हें योजनाएं दे रही है। लगभग 15 करोड़ लोग ऐसे जिन्हें खाद्यान्न निःशुल्क हमारी सरकार दे रही है। 6 करोड़ लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आए। आज मैं शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन में हम लोग मिशन कायाकल्प लेकर आए, तो माध्यमिक शिक्षा में अभी अलंकार योजना हम लोग लेकर आ रहे हैं। आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम मेरठ की बात करें तो अभी नरिंग रोड पर काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक रास्ता हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट, अभी कह सकता हूं कि विकल्प के तौर पर हमारा जो प्रतापपुर से सीधे गगोल होते हुए सीधे हम लोगों ने हापुड़ रोड पर निकाला है। 5th फेज हमारा कंप्लीट होने वाला, दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। आज मेरठ जो पूर्ववर्ती सरकारों ने एक क्राइम कैपिटल बनाया था, आज मेरठ के अंदर चाहे वो हमारे धार्मिक स्थान, चाहे माँ नौचंदी का मंदिर हो, चाहे वो माँ मनसा देवी का मंदिर, चाहे गगोल तीर्थ हो, ऐसी सभी सांस्कृतिक धरोहरों को भी जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण करने का काम हो। जब मैं बिजली की बात करूं तो 2017 से पहले 8 दिन बिजली दिन में आती थी, 8 दिन रात में आती थी। आज हम उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित नागरिकों को समान रूप से बिजली उपलब्ध हो, सभी लोगों के लिए समान रूप से। नहीं तो पूर्ववर्ती सरकारों में कुछ जिले चिन्हित किए जाते थे, उन्हीं जिलों में बिजली जाती थी और लोग जिस तरह से हाहाकार मचता था। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति करने वाला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र था पहले, लेकिन इस बार हम लोगों ने जब 30,518 मेगावाट बिजली की खपत करी, और इस बार हम लोग की तैयारी है क्योंकि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि लगभग 33,000 मेगावाट बिजली की खपत इस बार होगी। इसी तरह से हम लोग अपनी फोर्स को भी आज पारदर्शिता के साथ, चाहे हमारी भर्ती हो, आज महिलाओं को लगातार समान रूप से उनकी भी हिस्सेदारी हो, ये प्रयास प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग जो हमारे स्मार्ट सिटी हैं, जो हमारे शहर हैं, जो महानगर हैं, सारे के सारे हमारे जितने भी निकाय निगम हैं, उन सभी को प्रयागराज की तर्ज पर, जिनमें मेरठ भी आता है, प्रयागराज की तर्ज पे हम लोग इनको विकसित करने के लिए सरकार योजना बनाकर लेकर आई है।